हेलो, वेलकम। एक नए सेशन के साथ आपका वेलकम है। और देखिए आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्ज़न। मैथमेटिक्स में यदि आपको हर एक प्रॉब्लम को करीब से समझना है तो आई थिंक यूनिट कन्वर्ज़न जो इम्पोर्टेंट एरिया बनता है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे फिलर्स हैं जो आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप मिस करते हैं तो बड़े बड़े सवाल आपके गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखकर आज का सेशन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप सभी से वेलकम तो हो ही चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से पेन पेपर उठा लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ एक नए सेशन के लिए। आइए देखते हैं वन बाय वन क्या चीज़ें पढ़ना है आज हमको, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो हमारा सबसे पहले यदि बात करें तो यूनिट कन्वर्ज़न हम लोग देख रहे हैं। इस यूनिट कन्वर्ज़न में यदि हम बात करें, पेन ले लेता हूं मैं। चलिए, कन्वर्ज़न ऑफ एरिया। सबसे पहले हम एरिया की बात करने जा रहे हैं। एरिया में हमारे पास कैसे कैसे यूनिट का कन्वर्ज़न होता है, ठीक है ना। इसके पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं, ठीक है। पहले हम ये सबसे पहले हम लेंथ का कन्वर्ज़न देखने जा रहे हैं। लेंथ मतलब होती है लंबाई, और लंबाई के बारे में क्या क्या बातें आपको पता हैं। तो ध्यान रखिए 10 मिलीमीटर जिसे हम mm कहते हैं उसको हम 1 सेंटीमीटर के बराबर मानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, या 10 mm को हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 10 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 10 mm को 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर को हम 1 मीटर कहते हैं। ध्यान से लिखिएगा, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर होता है, और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। बहुत काम की यूनिट्स हैं। ये सारी यूनिट हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन पर भी सवाल बनते हैं। यूनिट कन्वर्ज़न पे भी सवाल बनते हैं, इसीलिए हमें आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। याद हो गया? ऐसा छोटा सा रील आप बना लें और उसको सेव करके बार बार इसको सुनें। अब चलते हैं हम अगली बातों पर। अगली बात देखिए, अब हम चलते हैं एरिया के ऊपर। एरिया पे हमें कौन कौन सी यूनिट्स को ध्यान से याद करना है। देखो ये रट्टा वाली चीज़ है, इसको रटना है, याद करना है, ये मान के रख लीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, 100 स्क्वायर मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 स्क्वायर मीटर। देखो अब यहाँ पे बस एक बात लग गई है, स्क्वायर, मिलीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ पर है, पुरानी बात यहाँ पे चल रही है। तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर होगा 1 स्क्वायर डेसीमीटर, और यदि 100 स्क्वायर डेसीमीटर की बात करें तो ये 1 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। 100 स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर डेकामीटर के बराबर होता है, और 100 स्क्वायर डेकामीटर 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर के बराबर होता है, और 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर्स 1 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ज़मीनी कागजात पे काम करते हैं उनको इस यूनिट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट। जो पटवारी बनने जा रहे हैं भाई साहब, है, यदि पटवारी का एग्ज़ाम यदि आप देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इस वाली स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है आपको। ये कन्वर्ज़न बहुत पेपर में आते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट बना के भी रख लीजिए, इसकी रील बनाकर भी सेव कर लीजिए, राइट। चलिए अब चलते हैं हम कुछ और कन्वर्ज़न की ओर। कन्वर्ज़न अब हम देखते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो अब हम चलते हैं आयतन की ओर, राइट। आयतन की ओर चलते हैं, इस पे देखते हैं क्या सवाल, मतलब क्या कन्वर्ज़न है।
1000 क्यूबिक मिलीमीटर बराबर 1 क्यूबिक मीटर होता है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। ऐसे 1000 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक मीटर। 1000 क्यूबिक मीटर्स बराबर होता है 1 क्यूबिक डेकामीटर, और 1000 क्यूबिक डेकामीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक हेक्टोमीटर, और 1000 क्यूबिक हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक किलोमीटर। ये याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। देखो mm को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया किस में, डेसीमीटर में, फिर डेसीमीटर को कन्वर्ट किया किस में, मीटर में, और फिर मीटर को कन्वर्ट किया हमने डेकामीटर में, ठीक है, और फिर डेकामीटर को हेक्टोमीटर और हेक्टामीटर का बन जाता है किलोमीटर। अब स्क्वायर की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे तो 100 लेके चलना है, क्यूब की बात करेंगे तो 1000 लेके चलना है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में भी इसकी समस्या फेस करना पड़े, है ना। वहाँ 10 का पेयर चल रहा था, फिर 100 का पेयर चला, फिर 1000 का पेयर चला, पूरा का पूरा यूनिट हमें याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए कुछ हटके टॉपिक हैं जो आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि भाई ये भी चीज़ें आपकी पढ़ना होती है। मैं मैथ्स में वो सारे टॉपिक भी टच कर रहा हूँ जो टॉपिक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी यूट्यूब चैनल पर इतने डिटेल में दिखाए गए होंगे आपको। देखिएगा, अब हम चलते हैं कैपेसिटी, क्षमता। अब हम क्षमता के ऊपर चलते हैं, ये कैपेसिटी है, ठीक है। आइए, इस पे क्या हमारी यूनिट्स बनती हैं, तो 10 मिलीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। ये थोड़ी देर पहले हमने लीटर कहते हैं, क्योंकि कैपेसिटी मतलब जो मात्रक है, राइट, जो मात्रक आपके पास है वो जनरली हम तरल पदार्थों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर, और 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर, और 10 डेसीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, और 10 लीटर बराबर होता है 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर को कहते हैं 1 हेक्टोलीटर, और यहाँ पर 10 हेक्टोलीटर को 1 किलोलीटर कहते हैं। वहाँ हम मीटर यूनिट यूज़ कर रहे थे, राइट, सेंटीमीटर, मीटर ये यूज़ कर रहे थे हम लोग। यहाँ लीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हम यहाँ पर तरल पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम बाहर को जो वजन होती हैं, जो ठोस वस्तुएं होती हैं, उसके लिए हम किलोग्राम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट। जब तरल बात की होती है तो लीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग वजन के ऊपर, भार, वेट। अभी हम लोग जैसे वेट की बात कर रहे थे, राइट, लीटर की बात कर ली हमने, राइट, जिसे हम डेंसिटी भी कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। अब आते हैं हम अगली बात पर, जैसे 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है। 10 सेंटीग्राम को हम 1 डेसीग्राम कहते हैं। 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। 10 ग्राम की वैल्यू 1 डेकाग्राम के बराबर होती है, और 10 डेकाग्राम की वैल्यू 1 हेक्टोग्राम को कहते हैं, और 10 हेक्टोग्राम को हम 1 किलोग्राम कहते हैं, जिसे हम केजी कहते हैं, और 100 किलोग्राम को हम 1 क्विंटल के नाम से जानते हैं। ये सबने पढ़ा है। और 10 क्विंटल या हम बोलते हैं 1000 किलो, इसको हम बोलते हैं 1 मीट्रिक टन। भाई साहब ये लास्ट के जो 3 यूनिट हैं, ये इनको तो भाई आप याद कर ही लो। कौन कौन सी फिर से रिकॉल करो। 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल, और ऐसी 10 क्विंटल या फिर 1000 किलो, इसको हम 1 मीट्रिक टन कहते हैं। तो 1 मीट्रिक टन की जो वैल्यू है वो 10 क्विंटल भी कह सकते हैं या 1000 किलो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से देखो चीज़ें आ रही हैं समझ। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। जो चीज़ समझ नहीं आए उसको प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आगे वाले वीडियोस में वो चीज़ इम्प्रूव कर पाऊँ। आगे चलते हैं। अगला जो कहानी है ये थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा मुझे इसको जूम की फैसिलिटी होती है क्या इसमें? आई थिंक होती नहीं है, चलो छोड़ो। थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, लेकिन आप मेरी बातों को सुन लेना, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगी बातें।
बताओ 60 सेकंड को कितना कहते हैं? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। 24 घंटे का 1 दिन बनता है। 7 दिनों का 1 सप्ताह बनता है जिसे हम वीक कहते हैं। 15 दिनों का 1 फोर्थ नाइट बनता है, एक पखवाड़ा बनता है। 28, 29, 30, 31 ये महीने होते हैं, राइट। आपने देखे होंगे कैलेंडर में 28 का भी महीना होता है, 29 का भी महीना होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, राइट। तो मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे हमारे लीप ईयर में, राइट, जो लीप ईयर होता है, राइट, उसमें फरवरी कितने महीने की होती है, कमेंट करके बताएंगे हमें, ठीक है। 12 महीने को हम 1 साल के बराबर कहते हैं, या 365 दिन को भी हम 1 साल कहते हैं, ठीक है। 366 को हम 1 लीप ईयर कहते हैं। देख लो ध्यान से, 366 दिन होते हैं। 10 साल को हम 1 डिके कहते हैं, 1 डिकेड कहते हैं। 25 साल को हम सिल्वर जुबली कहते हैं। कई जगह आपने देखा होगा लोग बाग अपनी 25 साल सिल्वर जुबली एनिवर्सरी बनाते हैं या फिर स्थापना दिवस बनाते हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को 25 साल हो जाते हैं, तो सिल्वर जुबली आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। 50 साल को हम गोल्डन जुबली के नाम से जानते हैं। 60 साल को हम डायमंड जुबली के नाम से जानते हैं, और 75 वर्ष रेडियम जुबली या फिर प्लेटिनम जुबली के नाम से जानते हैं। और 100 वर्ष भाई साहब मतलब खतरनाक सेंचुरी ईयर्स जिसे हम कहते हैं, सेंचुरी कह सकते हैं। 100 मार दिया मतलब आपने सेंचुरी मार दी, ये मान के चलिए, ठीक है। और 1000 साल को हम 10 सेंचुरीज या फिर 1 मिलेनियम कहते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली जो स्लाइड हमने डिस्कस की है, जिसमें ये कुछ यूनिट्स आपके सामने हैं, ये बहुत काम की स्लाइड है, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर बनाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसमें जितने भी डेट्स दे रखे हैं वो बहुत काम के डेट हैं। फिर से मैं कहूँगा, यहाँ तक आप आ गए हैं, वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट इक्विवेलेंट टू यूनिट्स, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात 12 इंच, ये इम्पॉर्टेंट है। 12 इंच को हम 1 फीट के नाम से जानते हैं या फिर 0.348 मीटर कहते हैं। 3 फीट को हम 1 यार्ड कहते हैं। 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट, ठीक है। तो 1 यार्ड को हम बोलते हैं मीटर में 0.9144 मीटर हम कह सकते हैं मीटर में, और यार्ड तो आपको पता है 3 फीट का होता है। और 22 यार्ड को हम 1 चेन के नाम से जानते हैं, राइट। उसके बाद 1 किलोमीटर में होते हैं 0.621 माइल या फिर 10⁻³ मीटर्स। 1 माइल बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर और 1760 यार्ड। जनरली आप 1 माइल को यार्ड में ज़रूर याद कर लें। 1 इंच में अभी देखा था हमने, 1 इंच में आपने देखे हैं, क्या पूछा भाई सेंटीमीटर कितने हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और उसके बाद 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं। तो ये डाटा ज़रूर याद करें, क्योंकि ये डाटा आपके आजू बाजू हमेशा घूमता हुआ नज़र आता है। ज़मीनी चीज़ें यदि आप खरीदते हैं, बेचते हैं, राइट, तो उसमें जनरली आपको इस डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जितना भी मैंने स्केल आपको डिस्कस किया है, ये सभी स्केल बड़ा काम का है, राइट। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। थैंक यू।